राजीव और आप इस वक्त देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में और साथ ही देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर लीनियर मोशंस। आगे बढ़ने से पहले जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इसके प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं, तभी आज आपको एक्सेलरेशन बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, जहां हमने पढ़ा था स्पीड, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड स्पीड कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। And velocity, the distance traveled by a body per unit time in a definite direction। किसी फिक्स डायरेक्शन के पे जब कोई भी बॉडी डिस्टेंस को ट्रैवल करता है तो उसी को हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। तो वेलोसिटी कैन बी आल्सो रिटन एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव। तो आगे बढ़ते हैं, हम एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? जनरली हम लोग सुनते होंगे जब हम लोग को स्पीड बढ़ाना हो किसी व्हीकल का तो हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेट करो, मतलब एक्सेलरेट करने पर स्पीड बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ता है, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस आता है। तो हम लोग कैसे एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं the rate of change of velocity with time is acceleration, is called acceleration। The rate of change of velocity with time is called acceleration। जी हाँ, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज करते जाएगा उसी टर्म को हम एक्सेलरेशन कहेंगे। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। So what is change in velocity? मान लेते हैं कोई बॉडी यहां से स्टार्ट किया मूव करना, तो स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी उसका मान लेते हैं हम लोग यहां पे 20 किलोमीटर पर आवर था, 20 किलोमीटर पर आवर था। अब यहां से यहां तक पहुंचने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने पे, यहां तक पहुंचते पहुंचते उसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर पहुंच गया और टोटल टाइम जो है वो मान लेते हैं 2 आवर्स का। ए टू बी तक पहुंचने में टोटल टाइम जो लगा है वो 2 आवर्स है। तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? यहां पर हम लोग देख सकते हैं u इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर है, टाइम हम लोग का 2 आवर्स ले रहा है और फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पे हो जाएगा एक्सेलरेशन a will be equals to v minus u by t, where v is the final velocity, u is the initial velocity and t is the time. Then acceleration a is the acceleration. Then a will be equals to how much? v 40 minus 20 divided by 2. Then a will be equals to 20 divided by 2, which is 10. So a is equals to 10 watt. SI unit. The SI unit of acceleration is change in velocity, तो मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम
सेकेंड, मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड विच इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So meter per second square. The SI unit of acceleration is meter per second square. So this is the SI unit of acceleration. So the rate of change of velocity with time is called acceleration. Acceleration is the change in velocity by time taken, where final velocity minus initial velocity divided by time is the acceleration. In case of decreasing velocity, in acceleration we say the velocity is increasing as the time passes, but if the velocity will decrease as the time passes, then it will be called retardation. It will be retardation. What is retardation? The negative acceleration. The negative acceleration is called retardation. When the velocity will goes on decreasing, then the acceleration will be called retardation. So we can say the negative acceleration in the body will be known as retardation. Next अब हम लोग पढ़ते हैं graphical representation of linear motions. तो अब हम लोग देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन के बारे में. सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? इसको मान लेते हैं डिस्टेंस है ये इन मीटर, और ये हो गया हमारा टाइम in seconds, x-axis, y-axis, origin 1, 2, 3, 10 meter, 20 meter and 30 meter. तो मान लेते हैं कि जब फर्स्ट पोजीशन बॉडी का 10 मीटर पे था, ये पॉइंट है जहां पे बॉडी प्रेजेंट है. आफ्टर 1 सेकेंड द बॉडी इज एट 10 मीटर. 2 सेकेंड के बाद भी बॉडी 10 मीटर पे है. 3 सेकेंड के बाद भी बॉडी 10 मीटर पे है. तो हम लोग देख रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़ा था रेस्ट के बारे में, द बॉडी विल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम जैसे जैसे पास होते जाएगा बॉडी अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है. तो हमको कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इस तरह का कुछ हमको ग्राफ दिखेगा. सेकेंड ग्राफ हम लोग देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, सभी का ग्राफ लगभग इसी तरीके से आएगा. टाइम के लिए अगर हम लोग इसको ले लें, एस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डिस्टेंस इन मीटर 0, 1, 2, 3, 4, 10 मीटर, 20, 30, 40 एंड 50. तो हमने क्या पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में? द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा. तो मान लेते हैं कि पहला फर्स्ट सेकंड में ये 10 मीटर्स कवर करता है, तो नेक्स्ट सेकंड में भी ये 10 मीटर ही कवर करेगा. फिर नेक्स्ट थर्ड सेकंड में भी ये 10 मीटर ही कवर करेगा. फिर फोर्थ सेकंड में ये 10 मीटर को कवर करेगा. तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें एक स्ट्रेट स्लोप मिलता है. तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी एट ए यूनिफॉर्म मोशन. थर्ड हम लोग ग्राफ देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ
for a body at non-uniform motion. Distance time graph for a body at non-uniform motion. तो जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कुछ इस तरीके से, तो अनइक्वल डिस्टेंस पहला 2 सेकेंड्स में 20 मीटर कवर कर लिया, तो 3 सेकेंड्स में 40 मीटर कवर कर लिया। तो अगर हम लोग उसका ध्यान से देखें तो हम लोग को कैसा मिलेगा, एक कर्व्ड लाइन मिलेगा। अगर हम लोग एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व के बारे में बात करें तो हमको कैसा मिलता है, एक कर्व्ड लाइन मिलेगा। तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो टाइम इन सेकेंड्स, एक्स एक्सिस, वाई, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड के लिए है। यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब कि उसको इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कब कवर कर पाएगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जब उसका वेलोसिटी फिक्स होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा एज द टाइम पासेस। तो इस कंडीशन में मान लेते हैं कि बॉडी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, तो वो फर्स्ट सेकंड में भी 20 मीटर होगा, 2 सेकंड्स में भी 20 मीटर होगा, 3 सेकंड्स में भी 20 मीटर, 4 सेकंड्स में भी 20 मीटर पर सेकंड ही होगा। इसके कारण हमें कैसा स्लोप मिलेगा, तो ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकेंड ग्राफ हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। What is uniform acceleration? Uniform acceleration क्या होगा? When the rate of change of velocity remains constant. When the rate of change of velocity remains constant for a moving body, then the body is in uniform acceleration. जब हमेशा हमको डिफरेंस जो है वेलोसिटी का डिफरेंस वो सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा, उस कंडीशन पे हम बोलेंगे द बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर हम देखें ये कोई बॉडी है, उसके लिए टाइम s एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, और साथ में ये हो गया हमारा वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए 3 और 4 सेकेंड, साथ ही ये 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर के लिए 10 मीटर, 20, 30, 40 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म, मतलब जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है हर एक टाइम इंटरवल में वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो पहले 1 सेकेंड में ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, और नेक्स्ट सेकेंड में ये 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाने लगा। थर्ड सेकेंड में ये 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और फोर्थ सेकेंड में ये 40 मीटर पर सेकेंड पे। अगर हम इन सब जॉइंट को मिला दें तो ये सभी कैसा, एक स्ट्रेट स्लोप में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इन यूनिफॉर्म
रिटार्डेशन। अब तो बॉडी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में, तो उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? तो व्हाट इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन? रिटार्डेशन क्या है? द नेगेटिव एक्सीलरेशन व्हेन द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एंड इट इज डिक्लेरेड इनटू जीरो। सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, ये हो गया टाइम के लिए इन सेकेंड्स, एक्स एक्सिस, y axis 1 second, 2 second and 3 second, 4 seconds, 10 meter per second, 20 meter per second, 30 meter per second, 40 meter per second। तो रिटार्डेशन हो रहा है, तो मान लेते हैं वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड। अब वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, तो वो कैसा आएगा? मतलब कि पहले सेकंड में 10 मीटर घटा, फिर दूसरे सेकंड में 10 मीटर घटेगा, फिर तीसरे सेकंड में 10 मीटर घटेगा, और फिर फोर्थ सेकंड में जाकर के द वेलोसिटी विल बी जीरो। तो कैसा होगा? एक स्ट्रेट स्लोप, लेकिन उल्टा की तरफ होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये था यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए। आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।